नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। देखिए, किशनगंज जिला के टिरागाछ प्रखंड अंतर्गत में और झुनकी मुसारा पंचायत अंतर्गत में आता है। ये जो सामने दिख रहे होंगे, मेरे सामने जो पीछे दिख रहा होगा ऊंचा सा पहाड़ जैसा, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये कोई हिमालय पहाड़ नहीं है, ये पुल है जो कि झुनकी मुसारा पंचायत में आता है अंतर्गत में। और ये कितना महीना से पुल तो बन गया है, दोनों साइड का अप्रोच का मिट्टी नहीं दिया है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ का दृश्य क्या है, सारा कुछ मैं मिल के अवगत कराऊँगा। जो कि सर इधर दिखाइए कैमरा थोड़ा। देखिए, ये नदी है, गोरिया नदी बहता है और जब पानी उफान आता है तो इसके ऊपर से पानी बहता है। मेरे पीछे दिख रहा होगा ये पुराना पुल है और इसका सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने 7 करोड़ रुपया इस पुल के अंदर लागत लगाया है, जो कि 7 करोड़ का लागत से ये पुल बना है। मैं यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। और देखिए, ये इतना ऊंचा डीप करके छोड़ दिया है, मैं आपको ऊपर भी दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। और जैसे कि मैं ऊपर आ गया हूँ एक पुल के पास, यहाँ पे अदरवाइज जो रोड में जो अप्रोच का मिट्टी जो डाला था, और कुछ यहाँ आदिवासी समुदाय के आदमी लोग हैं, यहाँ बसेरा बनाया है, जो कि इसको 7 करोड़ रुपया लागत लगा करके जो ये पुल बनाया था। मेन मकसद यहाँ का आदमी को जो बाढ़ आता है उससे निजात पाने के लिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैंने कुछ ग्रामीणों से भी यहाँ पे जानकारी हासिल किया था कि आखिर ये पुल क्यों रुका हुआ है। जिला पार्षद का मीटिंग में किशनगंज के अंदर मुख्यालय में मीटिंग हुआ था, उन्होंने भी बात किया था, इस चीज़ के लिए रखा था और वहाँ पे बोले थे कि हम लोग जल्द से जल्द से कार्य कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आगे दिखाऊंगा, पुल में आ जाइए। क्योंकि देख सकते हैं ये इस शोभा का वस्तु बन गया है। 7 करोड़ रुपया सरकार का लगा करके ये शोभा का वस्तु बन गया है, बाकी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा गड्ढा है, ये पूरा अप्रोच आप देख सकते हैं। लाइव दिखाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है, हमारे टिरागाछ प्रखंड का दुर्भाग्य की बात है। और इस प्रकार से छोड़ दिया गया है, कहीं ना कहीं सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं भ्रष्ट जो इंजीनियर हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकार का वेतन लेते हैं, जो खाते हैं, सरकार से पैसा उठा के खाते हैं, अपने बाल बच्चों को और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। आड़े दिन ईडी का रेड मारते हैं, आयकर विभाग का रेड पड़ता है इंजीनियरों के ऊपर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर, सभी का। क्या इंजीनियर साहब नहीं देखे थे कि ये कहाँ से रोड निकलता है, कहाँ से क्या होता है, उनको पता नहीं था? क्योंकि मेरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंजीनियर साहब को नक्शा के बारे में नहीं पता था कि कहाँ से प्राइवेट ज़मीन है, कहाँ से सरकारी है। क्या उनको रोड के बारे में पता नहीं था? क्या रोड मैप नहीं देखे थे? वो कैसे बना दिए थे? आज का डेट में प्राथमिक दर्ज किया है कोई पर्सनल आदमी, यहाँ पे बोला कि केस चल रहा है। हम कई आदमी से पूछा है यहाँ के बारे में, कि बोल रहे हैं कि केस चल रहा है, प्राइवेट ज़मीन में पुल बनने का कारण से हम लोग यहाँ के ग्रामीण करने नहीं दिया। क्या उन इंजीनियरों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी वेतन खाते हैं, वो लोग सरकार का पैसा से पलते हैं, वो लोग का बाल बच्चा स्कूल में जाता है, आखिर वो लोग नहीं देखे थे रोड मैप कहाँ तक है, सरकारी रोड का ज़मीन कहाँ तक है? क्या करते हैं लोग, किस चीज़ का पैसा लेते हैं? इस चीज़ का अगर नहीं देखा और इस चीज़ का कोई सुनवाई नहीं करेगा, कौन आखिर किस चीज़ कौन देखेगा? ये मुझे काफ़ी दुर्भाग्य, आश्चर्य लगता है कि हमारे बिहार कौन सा अंधकार में जा रहे हैं। हमारे मोदी जी और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम लोग डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया कहाँ जा रहा है? और बने रहिए मेरे साथ, मैं और भी दिखाऊंगा यहाँ का दृश्य पूरा, बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि अप्रोच में जो मिट्टी नहीं डाला था, उस साइड में मिट्टी डल गया, इस साइड में नहीं डाला था। और मैं इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ कि जैसा कि ये रोड मैप लिया था, इंजीनियर आया था, बड़े बड़े अधिकारी थे, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, सभी विभाग के आदमी थे। जब पुल निर्माण हुआ था, यहाँ पे उद्घाटन किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि वहाँ जो सरकारी इंजीनियर, जो भ्रष्ट इंजीनियर जिसको रेलते हैं हम लोग, इसलिए रेला जाता है कि जो गलत काम कर दिया, रोड मैप नहीं देखे थे, नक्शा नहीं देखे थे कि नक्शा कहाँ से कहाँ निकल रहा है। आज थोड़ा सा ज़मीन, प्राइवेट ज़मीन पड़ने का वजह से आज 7 करोड़ रुपए का विफलता नज़र आ रहा है। मुझे इस चीज़ का कुछ आश्चर्य लगता है कि हमारे बिहार कहाँ जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे थे हमारे मोदी जी और नीतीश जी, सभी मिल करके डिजिटल इंडिया, आखिर कहाँ जा रहा है? अंधकार में ढकेल रहे हैं लोग। और मेरा सरकार का पैसा आखिर वेस्ट क्यों कर रहे हैं लोग? और इससे आखिर इतना पैसा लागत करके भी आदमी को, यहाँ का आदमी को सुविधा नहीं होगा तो आखिर क्या करेगा? रोजमर्रा की जिंदगी गुजर रहा है यहाँ पे, और एक रास्ता नहीं है सुविधा, जो कि 7 करोड़ रुपए का पुल बनाया था जाने के लिए। बाढ़ गिरत एरिया है ये, जो कि गोरिया नदी का उफान इतना होता है कि तबाह और बर्बाद कर देता है, और काफ़ी दिन से बाधित पड़ा हुआ है। पुल बन गया है, आखिर ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है? ये मुझे आश्चर्य लगता है। क्योंकि देख सकते हैं, मैं मेरे सहयोगी से मैं दिखाना चाहता हूँ,
देखिए कितना पूरा एकदम ऐसा ही पड़ा हुआ है। और इसी रास्ता के वजह से विवाद है और इसी के वजह से बनने नहीं दे रहा। मुझे आश्चर्य लगता है कि आखिर यहाँ के जो सरकारी कर्मी है कैसे काम कर लिए थे, कैसे उद्घाटन जो करे थे, उसका रोड मैप का रास्ता क्यों नहीं देखा था कि कहाँ से प्राइवेट पड़ता है, कहाँ से उसका सरकार का ज़मीन है, कहाँ से क्या है। इस जगह के लिए प्राथमिक भी दर्ज हुआ है। कई बार मुख्यालय में जिला पार्षद द्वारा बात रखा गया था, माननीय विधायक जी को भी सूचना प्राप्त किया था कि हम झुनकी मुसारा का पुल जो 7 करोड़ से लागत से बना था, अगर अभी तक काम उद्घाटन क्यों नहीं हुआ। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं दिखाना चाहता हूँ इस ज़मीन के वजह से इसी ज़मीन के वजह से रुका हुआ है, जो कि प्राइवेट ज़मीन खाता का ज़मीन है। इसके वजह से काम करने नहीं दे रहे। और मुझे ये लगता है कि जो भी अधिकारी है, कर्मी है, इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए जल्द से जल्द। इस पुल का यहाँ अप्रोच, जैसा कि हमारे साथ जुड़ गए हैं टेरागाज प्रखंड प्रमुख कैसर रजा जी, उनसे पूछेंगे कि ये पुल क्यों बाधित है और काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रोसेस में रुका हुआ है, इन्हीं से जानकारी लेंगे मिलकर। सर आपका स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस कारण से रुका हुआ है ये पुल का जो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है? देखिए इसमें जो ज़मीन जो है ये प्राइवेट लैंड ज़मीन है, कुछ अप्रोच कुछ पड़ता है उसका। हाँ। तो उन लोग ने शायद रोका होगा, शायद मुझे लगता है इसी कारण शायद नहीं अप्रोच नहीं बन रहा है। हाँ। और सीओ साहब से कुछ दिन पहले हमने मिला भी था। SIA का कोई टीम आ रही थी जांच करने के लिए, तो सीओ साहब भी आए थे शायद। तो और जिनका ज़मीन जो पड़ता वो भी थे यहाँ पर, तो उन लोग से वार्ता हुई है कि नहीं ये को बना के LPC में हम लोग दे देंगे, मुआवजा के लिए पैसा आ जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए प्रमुख साहब, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इस चीज़ के लिए, जैसा कि रोड जो पुल बना था, निर्माण हुआ था, रोड मैप नहीं देखा था इंजीनियर साहब। रोड मैप, पुराना पुल आपका लकड़ी का पुल है। हाँ। उधर ही से बनना चाहिए था। हाँ। उधर से बनने से अप्रोच का जरूरत नहीं पड़ता, कम पड़ता। रोड भी लगा हुआ था, वो बनना था, लेकिन अब इंजीनियर लोग ये लोग क्या सर्वे किए, आखिर क्या किसकी लापरवाही से ऐसा काम हो रहा है? ये तो अब विभागीय लापरवाही है। बिल्कुल हाँ, विभागीय लापरवाही से ही ऐसा हुआ है। आपका मान क्या है? एकदम तुरंत पुल का मतलब अप्रोच का ये होना चाहिए। अभी तो अप्रोच जब पुल बन गई है तो एक साइड का अप्रोच तो बाकी है, तो उसका एकदम अप्रोच होना चाहिए। इसलिए बहुत पूरा टेढ़ागाछ के ग्रामीणों का मतलब आम जनताओं का जो है वो दुश्वारी हो रही है आने जाने में। थोड़ा सा पानी बाढ़ के समय में पानी जब ये हो जाता है तो वो कॉजवे जो है आपका, इससे ऊपर से 1 फीट 2 फीट पानी चलता था, आवागमन बाधित हुआ था। ये पुल बन जाने से, ये अप्रोच बन जाने से मतलब टेढ़ागाछ के मतलब इसको, देखिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे टेरागाज प्रखंड पिछड़ा एरिया है, यहाँ का भौगोलिक स्थिति काफ़ी ख़राब है, बाढ़ चपेट का एरिया है। और मुझे काफ़ी दुखद लगता है इस प्रकार का सरकारी पैसा का हनन कर रहा है। 7 करोड़ रुपया से ये पुल बनाया गया था झुनकी मुसारा पंचायत का, और मुझे दुख होता है। आवागमन के लिए इतना परेशानी होता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। मटियारी पंचायत के उप मुखिया जी हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे कि यहाँ से जाते हैं क्या यहाँ से आवागमन करते हैं, टेरागाज मुख्यालय जाते हैं और जिला भी जाते हैं, इनसे पूछेंगे। सर थोड़ा सा बता दीजिए किस वजह से रुका हुआ है? ये ज़मीन में जो अभी जिसका ज़मीन है खाता वाला जी, वो जो ज़मीन मुआवजा के लिए रुका हुआ है, मुआवजा नहीं दे रहा है, तो इसलिए वो लोग बनाने के लिए नहीं दे रहा है। आपका मांग क्या है? मेरा मांग ये है कि जितना जल्दी हो सके उन लोगों का निपटारा किया जाए और पुल का काम शुरू किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हैदर साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे, कुछ 2-4 लाइन पूछ लेंगे। सर जैसे कि ये पुल बाधित पड़ा हुआ है 8 करोड़ का लागत से, जो कि सरकारी पैसा 8 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, जनता का, आपका और मेरा पैसा है। अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम तो यही प्रशासन से कहना चाहेंगे कि जहाँ भी कोई भी दिक्कत है, त्रुटि है, उसको तुरंत दुरुस्त करके ठीक ठाक करके जिसका भी मुआवजा है जो है सबको दिला के तुरंत इसको काम को शुरू किया जाए, और उसको लोगों को आने जाने में दिक्कत की सामना बहुत करना पड़ रहा है, ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस रोड होकर के कहाँ से कहाँ निकलता, थोड़ा सा बता दीजिए। ये रोड बहादुरगंज से टू टेरागाछ है जी। इसलिए ये बहुत जरूरी है। सारे प्रखंड के लोगों को किसान जाना पड़ता है, जिला जाना पड़ता है, जो ये पुल का उपयोग सारे लोग करेंगे। इसलिए इसको अप्रोच को बांध के तुरंत कंप्लीट करने की मैं गुहार लगाऊंगा प्रशासन से कि वो अपना ध्यान दे। कहाँ जहाँ भी त्रुटि है उसको ठीक ठाक करके ध्यानपूर्वक उसको बुला के अपना करके इसको ठीक किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जैसा कि मुझे इस चीज़ का मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ हर एक जगह में, जो कि मैं इस भ्रष्ट इंजीनियरों को कहना चाहता हूँ। पत्रकार सब रेलते हैं तो बोलते हैं कि क्यों रेलते हैं हम लोगों को। मैं रेलना चाहता हूँ लोगों को, जो कि घुसपैठी करके वो लोग इंजीनियर बन गए, उसको ये पता नहीं है कि सरकारी मैप के बारे में पता नहीं कि कहाँ से सरकारी रोड निकलता है, कहाँ से प्राइवेट ज़मीन है। उसको तो सबसे पहले ये चीज़ होना चाहिए कि प्राइवेट ज़मीन कहाँ से पड़ता है और रोड मैप कहाँ, सरकारी रोड मैप कहाँ से, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही विभाग का है। मैं विभाग को दोषी कहूँगा और मेरा माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का आपका अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। मैं यहाँ से मेरा वीडियो को खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।